Okay, so last class we were doing LOSC, which was on SAR and EAR, stated annual return and effective annual return. Stated annual return, effective annual return. Which one is higher? EAR is higher because it includes the effect of compounding. Stated annual return only states compounding, it does not do compounding. ठीक है तो EAR is always higher than SAR. Fill in the blanks. EAR is always higher than SAR unless M is equal to 1. अगर M 1 है तब तो compounded 1 time से year है ना, तो तब तो SAR और EAR क्या है? Same. But otherwise EAR will be greater than what? SAR. तो I was telling you all that while doing sums, एक तो होता है सम के प्रोसेस को समझ के सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट, पर दूसरा होता है प्रोसेस के ऊपर इंस्टिंक्ट कि क्वेश्चन देख के तुमको पता चल रहा है आंसर हायर होगा कि लोअर होगा. मेरे ख्याल से जो भी उस पर भी समय स्पेंड करता है कि एम आई एबल टू गेस द आंसर हायर और लोअर, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू विल टेंड टू लाइक द स्टफ. ठीक है तो इन दैट केस अपने नोट्स जो लिख रहे थे उस पे पॉइंट नंबर 4 जो चल रहा था दैट वाज हाउ टू कन्वर्ट EAR टू SAR ना, ये चल रहा था. हाउ टू कन्वर्ट EAR टू व्हाट? SAR. ये नोट्स चल रहा था. इसका मैं नोट्स लिखा चुका हूं पर इसका आपने प्रैक्टिस नहीं किए थे. थोड़ा बहुत फीडबैक जो मेरे पास है कि सम पीपल हैड इन फैक्ट, जो इसके पहले वाला पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 3 SAR टू EAR, उस पर 3 एग्जाम्पल्स किए थे अपने. वो 3 एग्जाम्पल्स को मैंने आपको रिवर्स ट्राई करने बोला था, रिवर्स, कि उस पर SAR से EAR का आंसर आया हुआ है तो तुम लोग उस पर EAR से SAR का आंसर लाने का कोशिश करना. ठीक है. सम पीपल हैड सेड दैट सर वी ट्राइड, हो गया. सम पीपल हैव आल्सो सेड दैट सर वो नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू. सम मे नॉट हैव गॉट द टाइम, दे मे बी टू बिजी टू हैव इवन ट्राइड. ठीक है. बट आई टेंड टू से वन थिंग एकदम क्लियर कट कि वो जो एक होता है ना कोई डायलॉग की यू डोंट नीड टू स्टडी एट होम, हम इतना तो क्लास में पढ़ा दें, घर पे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट. इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं कैसे पढ़ाऊं, अगर आप एक बार अपना दिमाग नहीं चलाओगे इम्पॉसिबल है. ठीक है ना. यू आर द लीडर हु विल मेक योर सेल्फ पास. ठीक है. आई कैन जस्ट एड. तो कोई भी अगर घर पे रेफर ही नहीं कर रहा है, कॉपी बस आ रहा जा रहा है मैंने ट्यूशन, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, सब भूल जाओगे. क्लास में यू विल फील सब समझ में आ रहा था, लेटर कुछ याद नहीं रहेगा. और नोट्स अपना इनफॉर्मल है. नोट्स ऐसा है ना जो अगर 2 महीने बाद खोलते हैं तो इट्स नॉट समथिंग दैट आप फ्लो पकड़ पाओगे. हाँ, तुरंत खोलते हैं याद रहेगा सर क्या बोले थे. ठीक है ना. तो इसलिए बहुत डेंजरस है अगर कोई क्लास करने के बाद घर पे एक बार भी 15 मिनट भी स्पेंड नहीं कर रहा है तो देन आई एम हैंडीकैप्ड, आई कैन नॉट हेल्प. यू गॉट टू लुक एट होम. ठीक है. तो ओके चलो EAR टू SAR डिस्कस करते हैं. तो लिसन प्लीज. EAR जो है 15% है. EAR 15% है. डिस्कस हो रहा है, लिखना नहीं है. EAR 15% है. डज इट मीन दैट 100 becomes 115 आफ्टर 1 year और इट डज नॉट मीन दैट? इट मीन्स दैट बिकॉज ये EAR है ना, EAR इज इफेक्टिव. इट मीन्स 100 becomes 115 आफ्टर 1 year. ठीक है. बट अगर अपने को निकालना है SAR with M equal to 2. ठीक है. तो with M equal to 2 यानी सर what is the rate which when compounded semi-annually gives the same effect as 15% per annum compounded annually? What is the rate which when compounded 2 times a year is equal to 15? The rate will be less than 15 because अगर 2 बार compounding हो रहा है तो 14 point something can give the effect of what? 15.
तो दैट्स द फर्स्ट गेस, नंबर वन, मन में आना चाहिए। सो ऑब्वियसली 15 से जरा सा कम होगा। निकालने का तरीका, कैल्सी केवल एक ही चीज समझता है, वो है इफेक्टिव, वो है इफेक्टिव। और इफेक्टिव दो तरह का रेट है, एक है ईएआर और एक है ईपीआर। ईएआर और व्हाट इज ईपीआर? इफेक्टिव पीरियोडिक रेट, पीरियोडिक। इस सब में सिंस अपने को एसएआर निकालना है, पीरियड इज 6 मंथ, पीरियड इज 6 मंथ, तो कैल्सी आई बाय वाई 6 मंथ का पकड़ेगा। तो अपने को कैल्सी को ही बताना है कि कैल्सी बता 100 रुपया 115 बन गया, 100 रुपया 115 बन गया 2 पीरियड्स में, 100 रुपया 115 बन गया 2 पीरियड्स में, तो बताओ पर पीरियड का रेट क्या है? समझ गए? तो जब कैल्सी में तुम पीवी और एफवी दोनों डालते हो तो दे आर इन द सेम साइन और ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, वरना एरर आएगा। 100 नेगेटिव जाएगा पीवी, तो 115 जाएगा एफवी पॉजिटिव, और एन क्या जाएगा 2, और आप करोगे सीपीटी आई बाय वाई, तो उससे आंसर आएगा 6 मंथ का, आंसर आएगा 6 मंथ का। उसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे आर, वो ऐसे आ आएगा। तो वो इजियर है, जो सबको अच्छा लग रहा था, बट नॉलेज वाइज मेरे ख्याल से ऐसे भी पता होना चाहिए सर 1 रुपी बिकम्स 1.15, तो 6 मंथ में इट बिकम्स व्हाट? पावर हाफ। 1 रुपी बिकम्स 1.15 इन 1 ईयर, तो आफ्टर 6 मंथ इट बिकम्स 1.15 पावर हाफ, और उसपे से 1 लेस करेंगे तो आ गया ना 6 मंथ का, और उसको इंटू 2 इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा ना। 1.15 पावर हाफ, 1.15 पावर हाफ माइनस 1, द होल इंटू 2 इंटू 100। ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैल्सी वाला तरीका इजी है। मेरे को तो लगता है दोनों आना चाहिए, ठीक है ना, गिवन द एंटायर दिस थिंग, पूरा दोनों का दोनों तरीका आना चाहिए। ऑल्दो हम लोग कॉपी में जब सम्स कर रहे हैं तो मैं 2-2 बार करवा दे रहा हूं, पर जब मल्टीपल चॉइस करेंगे तो ऐसे हर सम मैं 2-2 बार करवा नहीं सकता हूं। यू विल बी द बेस्ट जज ऑफ हाउ टू डू योरसेल्फ, करेक्ट? चलो एग्जांपल, if EAR equal to 9%, what is SAR with M equal to 4? What is SAR with M equal to 4? सॉल्यूशन में पहला तो लिख रहे हैं हिंट, SAR लेस देन 9%, बहुत ज्यादा लेस कि जरा सा लेस? जरा सा लेस, ठीक है। उससे क्या है, अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास 6.32, 8 पॉइंट समथिंग एंड 9 पॉइंट समथिंग, तब तो सॉल्व ही नहीं करने, द आंसर इज व्हाट? 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो खैर सॉल्यूशन का मेथड वन नॉन कैल्सी स्टाइल था, तो मेथड 1 इज 1.09 टू द पावर 1/4 माइनस 1 द होल इंटू 400 लिख रहा हूं मैं, 4 इंटू 100 इज 400 ना, 1.09 पावर 1/4 करो कैल्सी में 1.09, बाकी लोग करो 1.09 y पावर x 0.25। कोई मेरा हेल्प चाहता है तो कैल्सी का स्ट्रोक से 1.09 y पावर x 0.25 इक्वल टू जो आया उससे -1 के बाद जो आया इक्वल टू करके वो इंटू व्हाट? 400। व्हाट इज द आंसर? 8.71%. This is per annum compounded quarterly. So if one bank is offering you 9% per annum compounded annually, other bank is offering you 8.71% per annum compounded quarterly, you will prefer which bank? Indifferent. Both the banks are same. ठीक है, 8.71 and 9 is same. ठीक है ना? Okay, method 2. Method 2 is, देखो 100 becomes 109 after m equal to 4. Okay, after 1 year actually, but m equal to 4 quarters. M equal to 4 quarters. 100 becomes 109 after 1 year. सही है, but 1 year माने 4 quarters because m 4 है. तो accordingly 100 plus minus PV, 109 FV, 4N CPT I by Y, और जो आंसर आया into 4.
100 plus minus PV, 109 FV, 4N, CPT I by Y into 4. What is the answer? 8.71%. 8.71%. ठीक है, कैल्सी यूज करना एकदम जरूरी है क्लास में. आई कैन स्लो डाउन, देयर इज नो इश्यू. यू कैन स्टॉप मी कि सर 1 मिनट समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा है. ठीक है, थोड़ा फ्रिक्शन होगा बट चलेगा. कैल्सी को रीसेट करना जरूरी है. सेकेंड एफपी का बटन, और इसको 100 को नेगेटिव में फीड करना, 109 को पॉजिटिव में फीड करना जरूरी है. ठीक है ना. 8.71. नेक्स्ट एग्जाम्पल. EAR equal to 15%. Calculate SAR with daily compounding. With daily compounding. Please कैल्सी में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बढ़ा के रखो. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ना 5 या 6 करके रखो, बिकॉज एक दिन का ब्याज तो बहुत कम हो गया ना. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यू कैन मेक 6. आई होप डेसिमल प्लेस चेंज करना आता है. सेकेंड फॉर्मेट, ठीक है, 6 एंटर CEC. सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC. ठीक है, तो ये करना है अपने को. इसका मेथड 1, 1.15 to the power 1 by 365 whole thing minus 1 whole into 36500. ओके, 1.15 टू द पावर 1 by 365. वो जो पावर में 1 by 365 करना है वो दो तरह से मैनेज हो सकता है, या तो ब्रैकेट खोल के और या फिर 1 by 365 को STO1 में डाल के. अंडरस्टूड? इफ यू आर लिसनिंग मी प्रॉपर्ली यू कैन डू 1.15 y पावर x, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 1 डिवाइड बाय 365, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इनटू 36500. समझ गए? If you want me to write the step, I am writing it. 1.15 y power x, bracket open, 1 divide by 365, bracket close, equal to जो आया -1 equal to जो आया into 36500. प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी जिसका नहीं हो पा रहा है एक बार कैल्सी में ट्राई करो, ये पक्का से होगा. कोई लोग बीच में इक्वल टू करना भूल ही जाते हैं, तो वो तो रिजल्ट तो आने देना पड़ेगा ना तुमको. 1.15 y पावर x, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू जो आया -1 इक्वल टू जो आया दैट इनटू 36500. व्हाट इज द आंसर? 13.97 या 98%. जो जनरली क्लास 11-12 में कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, वो FX82 टाइप का साइंटिफिक, उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी है उस कैलकुलेटर में. हर चीज जो करते हैं वो स्क्रीन पे दिखता रहता है. ये ओपन अ ब्रैकेट दिखता है, ब्रैकेट खुला, तो स्टूडेंट में बी एट्यून टू दैट कैलकुलेटर. यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अंदर ही अंदर हो रहा है पर वो विजिबली दिखता नहीं है. तो अगर किसी को कंफर्ट नहीं आता उस कारण से, तो ऐसे ब्रैकेट वाला फंक्शन नहीं यूज करना चाहिए. पहले से ही 1 by 365 निकाल के STO1 में डाल देना चाहिए. अब व्हेन आई एम सेइंग ना 1 by 365 STO1 में डालो, सम स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हाट, 1 डिवाइड बाय 365 फिर STO1, तब तो 365 चला गया, इक्वल टू तो भूल ही गए आप. 1 डिवाइड बाय 365 और तुमने कर दिया STO1, तो लास्ट बार क्या प्रेस किया था, 365, तो उसमें तो 365 चला गया, तुमको तो डालना था 1 by 365. यू गॉट टू डू 1 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू फिर STO1 ना. तो ऑब्वियसली मैं तो यूज नहीं कर रहा हूं कैलकुलेटर, तो कहीं कहीं आई कैन स्किप टू से इक्वल टू. कॉमन सेंस का बात है. तो STO1 में डाल दिया, फिर y पावर x का जब किए तो RCL1, 1.15 y पावर x RCL1. ठीक है ना. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब कॉमन सेंस स्मार्टनेस में कवर्ड है. आई होप 13.97 आ गया सबका, जो लोग भी कोशिश कर रहे थे. नेक्स्ट मेथड 2. मेथड 2, 100 प्लस माइनस PV, 115 FV, 365 N, CPT I by Y, जो आया इंटू 365. इस बार 365 100 नहीं, क्योंकि I by Y परसेंटेज में आता है, इंटू 365. व्हाट्स द आंसर? 13.97%.
13.97%, 13.97%, ठीक है ना? ओके प्लीज। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जवाब देना है, ठीक है? सो दैट फीमेल ओवर देयर विद द स्पेक्स, या आप हाँ प्लीज स्टैंड अप, यहाँ पे स्टैंड अप, ये आप बगल वाले ठीक है? पहला बात है डरना मत, सोच के बताना है, क्या पता दिमाग चल जाए। क्वेश्चन क्या है सुन लो। क्वेश्चन है जो 15% रेट है, 15%, यहाँ देखो बोर्ड पे, 15%, दैट इज पर एनम विथ m इक्वल टू 2, विथ m इक्वल टू 2। तुमको बताना है अनदर SAR पर एनम विथ m इक्वल टू 4, ठीक है? आराम से टाइम लो, थिंक अबाउट इट मन में, बाकी लोग भी सोच लो। 15% SAR है विथ m इक्वल टू 2, आपको बताना है अनदर SAR विथ m इक्वल टू 4, ठीक है? तो कोई को बोलना नहीं है, वो भी सोच रहे हैं, आप लोग भी सोच सकते हो, आंसर निकाल लो, ठीक है? जिसका हो जाए वो बता देना कि सर हो गए। SAR 15% है और अनदर SAR निकालना है, SAR से SAR पर m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 4 निकालना है। पहला चीज मेरे को बताओ तुम कि तुम्हारे ख्याल से जो आंसर है वो 15 से ज्यादा आएगा कि 15 से कम? थिंक एंड से। नहीं समझ में आ रहा है तो इन दैट केस वो अलग चीज है। क्या लगता है? कम, एकदम करेक्ट। शी सेड कम, कम आंसर आएगा, एकदम करेक्ट है। सच बताना, फ्लूक में बोला कि सोच के बोला? हाँ, सोच के बोला। तो अपना सोच शेयर करो। हाँ, less than 15, perhaps you are clear in your mind. What she is trying to say is that अगर 4 times compounding हो रहा है, 4 times, 2 times नहीं, 4 times, तो 4 times compounding में ज्यादा फायदा है ना? Think about, तुम पैसा डाल रहे हैं, what would you like? m equal to 4, तो जाहिर है अगर दोनों एक ही बात है, the first rate and the second rate एक ही बात है, the second rate has to be slightly lower, 14 point something, तो देखने में 15 अच्छा लग रहा है, 14 point something खराब है, पर 14 point something में कौन सा compounding है? 4 times, तो वो 15 का मुकाबला कर सकते हैं ना? आर यू गेटिंग द इंस्टिंक्ट? ठीक है? तो मोर इंपॉर्टेंट इन द कैलकुलेशन इज द फील दैट यस सर, वो समझ में आ रहा है आप जो बोले कि हाँ एक बैंक दे रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक बैंक दे रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मैं तो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले को प्रेफर करूंगा। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले का रेट पक्का जरा सा कम होगा, जिससे कि इफेक्ट उतना ही आए जितना कंपाउंडेड क्या है, सेमी एनुअली। अंडरस्टूड? मैं बार बार ये लिखवा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, डिक्टेशन का एक लिमिटेशन है। ठीक है? बार बार बोल सकता हूं जब बोलते जा रहा हूं। ठीक है? तो पहला तो ये कि 15 से कम आंसर होगा, ये मैं जब डिक्टेट करूंगा आप लोग को तो जरूर लिखाऊंगा। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक एट होम अबाउट इट, इवन दो जिन लोगों का आंसर निकल जा रहा है, दे शुड नॉट थिंक दैट आंसर आ गया क्यों सोचे, छोड़ना। इस सोचने से माइंड को जो राहत दे रहे हैं दैट इज नॉट गुड। ठीक है? तो वन शुड टैक्स द ब्रेन। ठीक है? अब क्या तरीका समझ में आ रहा है, या कोई तरीके से स्टार्ट करने का तो कोशिश करो, हम लोग को हेल्प करो। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या करे? फर्स्ट स्टेप को समझ में आया? 15 के साथ क्या करे? 15 ही फिगर है, कुछ ना कुछ 15 के साथ करना पड़ेगा। आपके बगल में? यस, आपको यू नीड टू डू, तुमने जो बोला एकदम सही बोला। सपोज वो बोल रही है कि सर 15% जो है उससे EAR निकाल लेते हैं। आप बैठ जाओ प्लीज। 15% से EAR निकाल लेते, एकदम सही बोला। अब क्या तुमको याद है 15m इक्वल टू 2 से EAR कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो। हाँ ट्राई करो ना, ट्राई तो करो, मजा आ रहा है उसमें तो। हाँ ना ना ना, 15% SAR है with m equal to 2, तो you can't do 1.15। ये तो मैंने या 15 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। देखो मैंने तो यहां पे m लिख दिया, अदरवाइज 15 का नाम क्या है? 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
But the rule is that when you listen to compounded semi-annually, you got to divide by what? 2. ठीक है? तो 15/2 सही जा रहे हो, 7.5 आया. आगे बोलो क्या करें? 7.5 को पावर में, रेट का पावर कभी नहीं होता है. Factor, what factor? Speak out. 1 plus 7.5 is 8.5. Is it okay? No. 7.5 by 100 plus 1, which is 1.075. 1.075 to the power 2 minus 1. उससे EAR आ जाएगा. क्या आ जाएगा? EAR. ठीक है ना? एक सेकेंड लेटर कंटिन्यू. उससे EAR आ जाएगा. ये 15 से ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा आएगा. प्लीज रिक्वेस्ट उन्हीं को बोलने दो. ठीक है? आप लोग मन में बोलो. ठीक है? उससे ज्यादा आएगा. आगे अपना कुछ. उसके बाद क्या करें? मतलब आपको मेथड 1 अच्छा लगा है कि मेथड 2 आज के क्लास का? नहीं, जो तुम बोल रहे थे शायद वो मेथड 2 बोल रहे थे. मेथड 1 में तो फैक्टर बनाना पड़ेगा 1.15 समथिंग. हाँ, बना के टू द पावर 1/4 minus 1 द होल इंटू 4. या ठीक है, बैठो. ठीक है, तो यू वेर ऑल्सो मोरलेस फॉलोइंग. ठीक है, अपने मेरे को केवल एक चीज लगता है. एक तो ये हो गया कि सर चेंज 15 इंटू SAR इंटू EAR एंड देन EAR टू SAR. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3 and 4. पॉइंट नंबर 3 and 4. पॉइंट नंबर 3 क्या था? SAR टू EAR. पॉइंट नंबर 4 क्या था? EAR टू SAR. बट लॉजिकली देखा जाए तो इसमें जरा सा एक मोमेंट अपने वेस्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं. वापस से चालू करते हैं. 15 को डिवाइड बाय 2 किए, क्या आया? 7.5. 7.5 का नाम क्या है? EPR फॉर 6 month. EPR फॉर 6 month. ठीक है, तो EPR फॉर 6 month. Can I say सुनना, can I say that 100 becomes 107.5 after 6 month? 100 becomes 107.5 after 6 month. ठीक है, तो in 6 month there are how many quarters? 2. बिकॉज जो नेक्स्ट वाला आंसर निकालना है मेरे को वो क्वार्टर्स के हिसाब से निकालना है. साल में m=4 मैंने 6 मंथ में m=2. तो अपने अगर ऐसा करें कि 100 को PV डाल दें, 107.5 को FV डाल दें और n को 2 डाल दें. n को 2 समझो, n को 2 करा मैंने, ये वाला 2 में जा रहा हूं. ये जो 4 दिख रहा है एक्चुअली 2 हो गया ना, बिकॉज मेरा जिंदगी 1 साल है ही नहीं, 6 महीना है. तो 6 महीना में क्वार्टर्स क्या हो गया? 2. और वहीं से I/Y निकाल ले, CPT I/Y. I'll get the quarter का रेट. I'll get the quarter का रेट, और क्वार्टर का रेट into 4 इस साल का SAR. Did you understand? ठीक है, तो कि क्यों फालतू में EAR में जाएं, कोई हर्ज नहीं है. सपोज अपने में से कोई है बोलता नहीं सर मेरे तो बैठ गया है एकदम, आप डिस्टर्ब मत कीजिए. नहीं, मत डिस्टर्ब है, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, तेरे को 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है, लगा लो, कोई बात नहीं. मेरा होता है बोलने का पूरा ऑप्टिमम, मैं क्यों नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो आई विल ट्राई ना कि एज मच एज माइंड अपग्रेड हो सके. ठीक है, वैसे, और अदरवाइज आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, तो लिख दो प्लीज. एग्जाम्पल नहीं, एक काम करते हैं, वो मोनोटोनस हो रहा था. पॉइंट नंबर चेंज कर दो. पॉइंट नंबर व्हाट? 5. पॉइंट नंबर 5, one type of SAR to another type of SAR. One type of SAR to another type of SAR. ठीक है, एग्जाम्पल. SAR equal to 15% with m equal to 2. Calculate SAR with m equal to 4. Calculate SAR with m equal to 4. तो लिखना है सॉल्यूशन. Answer will be less than 15. This is very, very important. Anybody who is not thinking this is compromising a very important part in his mind. जो जाना चाहिए वो आप compromise कर रहे हो. ठीक है, आंसर will be less than 15, क्योंकि बैंक अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग से दे रहा है वो थोड़ा सा कम देगा तो भी इफेक्ट m equal to 2 का आ जाएगा. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट.
मेथड वन ये कर रहा हूं, SAR यहां पे M इक्वल टू 2 डैश EAR और डैश SAR M इक्वल टू 4। अब इसी तरह से लिख सकते हैं ना, बहुत नोट्स तो बनाएंगे नहीं कि भाई SAR टू EAR, EAR टू SAR। अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में हो गया अपना, रफली कर रहा हूं 15/2 करो, 15/2 7.5%। अब 7.5% अगर 6 महीने का है तो साल का इफेक्टिव निकालने का दो तरीका था, दो एरो निकाला, दो एरो। एक तरीका था 1.075 स्क्वायर -1, याद होगा 1.075 स्क्वायर -1। और दूसरा तरीका 100 का फ्यूचर वैल्यू, 100 का फ्यूचर वैल्यू, तो 100 प्लस माइनस PV 7.5 वॉट I/Y 2N CPT वॉट FV। होप आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, एक सम, ठीक है। CPT FV, तो FV जो आया उससे -100 तो आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोग कहीं तो 15 से ऊपर आएगा, 15.56%। ये तो इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं, ये आंसर थोड़ी है। 15% अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो साल का इफेक्टिव इज मोर देन 15। वो दो तरीका है निकालने का, वन इज 1.075 स्क्वायर -1 और दी अदर इज कैल्सी का स्टाइल, 100 का FV, 100 का FV। ये जो 15.56 आया, अब 15.56 जो आ गया उसका SAR निकाल रहे हैं, तो उसका भी दो तरीका था। पहला 1.1556, 1 रुपये बिकम्स 1.1556 ना, या टू द पावर व्हाट 1/4 -1 द होल इनटू 400। इसी से आज क्लास स्टार्ट हुआ था, कोई नया लग रहा हो तो। EAR टू SAR, यही से आज क्लास चालू हुआ। दो एग्जांपल किए हैं, किसा अगर EAR दिया हुआ है, फैक्टर बनाएंगे टू द पावर 1/4 -1 द होल इनटू 400। और दूसरा तरीका जो आप लोग को बेटर लग रहा है, किसा 100 बिकम्स व्हाट 115.56 FV आफ्टर 4N CPT I/Y जो आया इनटू व्हाट 4। यस आंसर 14.73%, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा दिख रहा होगा ना हैपजर्ड हो रहा है, ऐसा एरो टान के ऐसे करा रहे वैसे करा रहे, वो तो होना ही है ना। वी आर नॉट सिटिंग ओवर टू प्रिंट अ बुक, ठीक है। तो आई विल हैव टू, मैं क्या करूं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं एरोज वाइज कर रहा हूं। इट इज गंदा, हो सकता है कॉपी में उतना बढ़िया नोट्स नहीं लग रहा हो, बट द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड रादर देन टू डेकोरेट। 14.73%। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, वंस अगेन जो क्लास के स्टार्ट है बोला, तुम घर पे वापस से सोच के ये निकाल पा रहे हैं क्या, ये तो तुमको ट्राई करना पड़ेगा ना एक बार। यहाँ पे हो सकता है मेरे स्पीड पे लगे कि नहीं यार मौका नहीं मिला, ठीक से दिमाग चला नहीं, पर घर पे तो मौका मिलेगा ना, बिकॉज आंसर इज देयर, ठीक है। तो यू गॉट टू ट्राई दैट एकदम डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट वाला अपने आप सॉल्व करो, हम लोग आराम से वेट करेंगे। एग्जाम्पल, SAR इक्वल टू 12%, M इक्वल टू 12, मतलब द रेट इज 12% कर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो कैलकुलेट SAR इक्वल टू विथ M इक्वल टू 365, डेली कंपाउंडिंग का निकालना है। तो एक बैंक दे रहा है 12% कंपाउंडेड मंथली, दूसरा बैंक कंपाउंडेड डेली देगा, तो वो क्या रेट देगा जिससे फर्स्ट बैंक के बराबर हो। प्रोसेस पूरा सेम है जो अभी अभी ऊपर किए हैं। आप SAR से EAR निकाल लो, आपको 12/12 से चालू करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं।
किसी का भी अगर स्ट्रगल हो रहा है बाई चांस SAR से EAR निकालने में, पॉइंट नंबर 3 का नोट्स खोल लें। पॉइंट नंबर 3 में जो नोट्स था वहाँ देखे SAR से EAR कैसे बोला था, और आराम से वो फॉलो करे। टेक योर टाइम, देयर इज नो इश्यू। बाकी लोग जिन लोग का आंसर हो चुका है उन लोग फटाफट 2 मिनट में SAR दिया हुआ है जो 11 पॉइंट आया उससे SAR निकालना है 12 विथ m इक्वल टू 12। उल्टा करो, ठीक, उल्टा सम। आंसर पता है, क्वेश्चन निकालो। जो तुमने SAR निकाला 11.9 जो लोग का हो चुका है वो मंथली, वो डेली कंपाउंडिंग है, तो तुम SAR निकालो विथ मंथली कंपाउंडिंग। जिसका हो चुका है उसको बोल रहा हूं। जो आंसर आया ना 11.9 वटेवर तुमसे बोले वो पता है, वो क्वेश्चन है, और निकालना है SAR इक्वल टू ये वाला 12 नहीं पता है, विथ m इक्वल टू 12। हाँ, रिवर्स करे, सोचो क्वेश्चन नहीं पता, 12 नहीं पता है और ये पता है 11 पॉइंट वटेवर। जिसका हो चुका उसको बोल रहा हूं। अप्रॉक्स में थोड़ा आएगा, बिकॉज 11.9 भी तो अप्रॉक्स आया होगा ना, तो 12 से एकदम सटा हुआ आएगा, 11.99 टाइप्स कुछ आएगा। हाँ हाँ, ये लोग का 11.9976 कुछ आ रहा है, उतना ही पास आना चाहिए। वापस ट्राई करो। तुम कौन सा वाला कर रहे हैं, मेन आंसर की रिवर्स वाला? रिवर्स वाला। तो 1 मिनट पहले तो नॉर्मल आंसर जो है 12/12 इज 1%। 1% का फील है कि सर 100 रुपी बिकम्स वॉट आफ्टर 1 ईयर 12 पीरियड्स। तो 100 को पीवी डालेंगे और I/Y को 1 डालेंगे, N को 12 डालेंगे और CPT FB करेंगे, उससे 112 पॉइंट कुछ आएगा, या 113 पॉइंट कुछ आया था क्या? 12.68 आया था। तो जो लोग भी ट्राई किए उन लोग का पहले ये 12.68 EAR आना चाहिए। 12.68 अप्रॉक्स बोल रहा हूं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड अप्रॉक्सीमेशंस, आप लोग का जो भी बीच में कैलकुलेशन आता है उसको आप लोग चाहो तो STO1 में डाल सकते हो। जैसे सपोज ये 12.68 कुछ आया, मेरे को लग रहा है क्यों अप्रॉक्स करूं, तो जो आया उसको STO1 में डाल दिए, तो अप्रॉक्स का बात ही नहीं है। अब सोच रहे हैं कि 12.68 आ गया तो उस केस में अपने को SAR निकालना है, तो वो तो सिंपल तरीका ये था 100 प्लस माइनस व्हाट PV, और ये जो 100 प्लस RCL1, 100 प्लस RCL1 यानी 112.68 लिखना पड़ रहा है मेरे को FV, और इस बार M क्या चाहिए 365, तो 365 वॉट N और CPT वॉट I/Y। ये एक दिन का आया, अत्यंत गंदा रेट जो देख के फीलिंग्स नहीं आएगा, पर वंस वी मल्टीप्लाइड बाय 365 तो फीलिंग्स ठीक आ जाएगा। व्हाट इज दैट? 11.94। फर्स्ट वाले का ये आंसर है, माने जो मेन क्वेश्चन था 11.94% पर एनम कंपाउंडेड डेली। 11.94%, ठीक है ना, 11.94% पर एनम कंपाउंडेड डेली। रिक्वेस्ट है, देयर इज नो नीड टू कंपेयर वन सेल्फ विथ एनीबडी एल्स। इन केस you are not understanding and you feel that बाकी लोग समझ रहे हैं, I cannot ask a doubt, please do not think that way। बाकी लोग उस समय कुछ और कर लेंगे, आप फिर भी डाउट पूछ सकते हो। एक बार पता तो चलेगा मन में चल रहा क्या है, तो आप एक बार वो ईगो को हटा दो एंड यू आस्क मी तो बेटर रहेगा। रिक्वेस्ट है, और वर्स्ट टू वर्स्ट वो नहीं हो तो क्लास के बाद भी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप आ जाना यहाँ पे, लेट्स सॉल्व 3-4 सम्स टुगेदर, तो ठीक हो जाएगा। बट इसको ड्रैग नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत समय लग रहा है इसमें। What is the class today? 4th class ना, we have not even done 4 LOS, LOS C में चल रहे हैं।
ठीक है, तो बिकॉज रश करके फायदा नहीं है, मेरे को परफेक्शन चाहिए। ओके, तो 11.94% आया। अब मैं क्या बोल रहा था, जो लोग कर लिए, मैं बोल रहा था 11.94 को आप 12 में बदलो। सेम तरीका, 11.94 में m क्या है, 365, तो आप चालू करोगे 11.94 बाई 365। वो जो भी गंदा सा आया, वो जो भी आया उसको आप क्या बोलते हैं, वो हो गया अपना i बाई वाई। क्या हो गया वो, i बाई वाई। और 100 को pv डाले, 100 को pv, और n को डाले 365, और cpt fv, तो वो आ गया, माने fv जो आया -100, वो EAR आ जाएगा। और EAR आने के बाद वंस अगेन 100 बिकम्स उतना, तो इन दैट केस m इक्वल टू 12, व्हाट इज i बाई वाई इंटू 12। माने तरीका सेम है, वो तो बार बार सुनने में, बिकॉज द फिगर्स आर बैड ना, तो हैवी लग जाते हैं, वरना इससे ये निकालना या इससे ये निकालना, द प्रोसेस इज सेम ना, बट सिंस द नंबर्स आर बैड, तो अगेन एंड अगेन व्हेन यू लिसन इट जस्ट मेक्स द माइंड अ बिट हैवी। ठीक है, so one SAR to another SAR, from a examination point of view, these would be very very difficult variety of questions, मतलब इससे ज़्यादा difficult नहीं आते। one SAR to another SAR, SAR to EAR आता है या EAR to SAR आता है, इतना ज़्यादा देता नहीं है। ठीक है, बट आई थिंक कंजर्वेटिवली ये लेवल अपना रहे तो बेस्ट है। ठीक है ना, तो मैंने 2 सम्स ऐसा करा दिया, SAR to another SAR, SAR to another SAR। जिसका भी नहीं हो वो 2 ऑप्शंस, नंबर 1, एक तो क्लास के एंड में मेरे बगल में आए, अपने साथ में कर लेंगे। दूसरा, या तो आप घर पे जाके देखो और उसके बाद जाके रिवर्ट करो मेरे को, डिपेंड्स। ठीक है ना, तो एक बार देख ले वो चीज। ठीक है, कोई डेंजरस का बात नहीं, 2 सम किया हुआ है। नेक्स्ट चलो, LOSC को एक बार, LOSC का लैंग्वेज चेक कर रहे हैं बुक में, आप लोग भी चेक करो, देयर शुड बी इंटरैक्टिवनेस। Calculate and interpret EAR given what, SAR and the frequency of compounding। इनफैक्ट LOS तो ये बोल रहा है एग्जाम में आएगा SAR to EAR, क्या आएगा, ये LOS बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, एक सेकेंड, चीज यहां मिस हो रहा है। ठीक है, नो इश्यूज, अपने उसी में कंटिन्यूड है। पॉइंट नंबर 6 लिखो, पॉइंट नंबर 6 होगा ना, हाँ, पॉइंट नंबर 6, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, इसका मतलब दिस इज कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट, कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। यानी व्हाट इज m, इंफिनिटी, कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट, नॉट डेली, नॉट आवरली, नॉट मिनट, नॉट सेकेंड, एवरी मोमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो पहला बात है, कोई टू एनी फ्रेश स्टूडेंट दिस सीम्स टू बी सरप्राइजिंग। ठीक है ना, एवरी मोमेंट कंपाउंडिंग मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। हावेवर अजीब लगने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि financial management, the subject deals with your stock prices, and stock prices, do they change after every 1 hour or do they change every moment? Interest rate, exchange rate, everything changes every moment. So every moment में compounding को बोलते हैं continuous compounding। Now, by a result in calculus, which we are not concerned, by a result in calculus, whenever there is continuous compounding, we use the exponential function e power I। What do we use? e power I। आपके कैलसी में e power x का बटन लोकेट कर लो, ln वाला दिखा, एक बटन है जिसपे ln लिखा और दिखने में in लग रहा होगा, वो ln है। ln माने लॉग, नेचुरल लॉग ln, और ln के ऊपर में e power x लिखा हुआ है क्या, है ना, जो सेकंड से ऑपरेट होगा। तो फिर से बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में बाय रिजल्ट इन कैलकुलस वी हैव टू यूज e पावर x, e पावर x। तो सपोज आपको e पावर 0.03 निकालना है, आंसर आना चाहिए 1.03045। एक बार कैलसी में थोड़ा हाथ पैर मारो तो, e पावर 0.03 निकालना है। ई पावर 0.03 निकालना है, निकाल लो, 2-4 जन का आ गया है।
काफी जन का आ गया है, बाकी लोग भी ट्राई प्लीज। 0.03 पहले फीड होगा, 0.03 सेकेंड ई पावर एक्स, इसका कमांड क्या होगा? 0.03 सेकेंड ई पावर एक्स वाला बटन। अब आ गया, सबका आ गया होगा, इम्पॉसिबल है किसी का नहीं आया इसमें तो। 0.03 सेकेंड ई पावर एक्स आया सबका, 1.03045, ठीक है। पोइट्री बोल रहा हूं, पोइट्री को कंप्लीट कर देना। अगर बोलते हैं 1.15 तो फीलिंग 15% का आता है, 1.17 तो फीलिंग 17% का आता है, 1.052 तो फीलिंग 5.2% का आता है, तो 1.03045 तो फीलिंग किसका आता है? 3.045%, 3.045%। यानी कि if 3% is continuously compounded, if 3% is continuously compounded, you are getting 3 or more than 3? More than 3. You are getting 3.045%. 3.045%. Are you understanding? I mean to say, let I, discuss हो रहा है, IE represent effective rate. What rate? Effective. Let IC represent continuous rate. Let IE represent effective rate. Let IC represent continuous rate. With effective rate, we straight away make a factor 1 plus IE. For example, point number 4 जो आज रिवाइज हुआ, उसमें EAR दिया हुआ था 15%, तुम लोग को SAR निकालना था। सबसे पहला फीलिंग था सर EAR 15 का मतलब 1 रुपी बिकम्स 1.15। इफेक्टिव रेट अगर 15% है तो 1 रुपी बिकम्स 1.15, यानी कि इफेक्टिव के साथ सीधा वन ऐड होते हैं, बट कंटिन्यूअस के साथ ई पावर आई सी। तो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि ई पावर आई सी जो है इज इक्वल टू 1 प्लस आई ई, 1 प्लस आई ई। ई पावर आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई ई। तो जब आपको आई ई है, जब आपको इफेक्टिव रेट निकालना है फ्रॉम कंटिन्यूअस रेट, अपने ई पावर कंटिन्यूअस रेट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर है कि उसमें से -1। चलो 60% कंटिन्यूअस रेट है, उसका इफेक्टिव रेट बताओ। 60% कंटिन्यूअस रेट है, 60%। होप यू आर डूइंग ई पावर 0.6। 60% कंटिन्यूअस रेट है, उसका इफेक्टिव रेट बताना है, रेट बताना है, 1 पॉइंट नहीं बताना है, रेट बताना है। 60% कंटिन्यूअस रेट है, उसका इफेक्टिव रेट बताना है। एकदम ही गलत फीलिंग वाइज। अगर 60% 82 पॉइंट कुछ आ रहा है, 82.21। फिर से अगर आप भूल गए, 1 मिनट, 0.6 सेकेंड ई पावर एक्स इक्वल टू जो आया -1। ट्राई करो सब जन, इसका नहीं आया। 0.6 सेकेंड ई पावर एक्स इक्वल टू जो आया -1, 82.21% आया। माने बैंक वाला अगर 60% दे रहा है पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, तो ब्याज पे ब्याज लग के वो क्या बन गया? 82%। 82%, ठीक है ना। ऐसे ह्यूमन इमोशंस वाइज जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग सुनते हैं ना, वो हर मोमेंट कंपाउंडिंग, तो ऐसा लगता है क्या लॉटरी मिल गया ना, अरे बापरे, ठीक है। पर वो बापरे पूरा का पूरा फुस हो जाता है जब पता चला 3% बिकम्स ओनली 3.045%। तुच्छ 3% कंटिन्यूअस था, वो बना क्या 3.045। तो थोड़ा सा मेरे को उसको रिस्पेक्ट देना था, तो रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्टेबल रेट लेना पड़ता है 60, 3 नहीं 60। तो 60 का औकात भी तो 60 ना। तो इस बार इफेक्ट क्या आया? 82 पॉइंट समथिंग। अपने जिस टाइप के लोग हैं ना, अपने को मैथ्स के साथ जरा सा एक फील चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट रिटेन इट। नंबर्स थोड़ी रिटेन होंगे 8, 2, 2, 1, ये मजा थोड़ी आ रहा है किसी को। अनलेस एंड अनटिल यू कैन जस्ट जनरेट अ फीलिंग, ओ 60% था तो 82 आया, 3% था तो यार उसमें खुद में औकात नहीं था, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग उसको गिरे हुए को कितना उठा देगा, ठीक है ना। ओके, तरीका समझ में आया? लास्ट ट्राई कर ले। 9% आईसी है, आपको आईई बताना है। 9% आईसी है, आपको आईई बताना है। ठीक है, करना है 0.09 सेकेंड ई पावर एक्स,
0.09 सेकेंड ई पावर एक्स, जो आया उससे -1, -1 करने के बाद इक्वल टू करेंगे ऑफकोर्स इंटू 100, ठीक है। तो उतना स्टेप मैं बोल नहीं सकता हूं बार बार कि इक्वल टू फिर इंटू 100, क्या आया 9.41। तो बैठा क्या, कंटिन्यूअस से इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ओके। कंटिन्यूअस इफेक्टिव आपको ई पावर आई निकालना है, बट ई पावर आई कैसे निकालते हैं, आई को डेसिमल में लेते हैं, आई को डेसिमल, फिर सेकेंड ई पावर एक्स। भूल के तुम रिदम में 9 सेकेंड ई पावर एक्स कर दिया, सपोज रिदम में तुम 0.09 नहीं 9 सेकेंड ई पावर एक्स कर दिया, इतना तो भूल हो ही सकता है। याद है ई पावर आई, हाँ चल 9 सेकेंड ई पावर एक्स, कैलसी उसको ई पावर 900% कर दिया। अगर 60 का औकात था तो 900 का तो क्या है पता नहीं चल रहा है। एक बार ट्राई तो करते क्या होगा। 81 नहीं है ये, शर्मा के बोल रहे हो तुम लोग, 81 100%। शर्मा रहे, बोल नहीं पा रहे ना, क्या करें, निकल रहा नहीं है, ओके। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि नॉर्मली ये लोग भी डिसेंट हैं, इस लेवल का बेवकूफी स्टूडेंट करेगा ये वो लोग सोचते नहीं और ऑप्शंस में रहता नहीं है। समझ गए। और ऑप्शंस में अगर रहा भी 9% है तो 81 100% कौन माई का लालच उसको टिक करेगा। सोचो, तो आई थिंक वो मिस्टेक अपने आप ही किल हो जाएगा। तुम देखेगा नहीं यार कुछ अनसंड, ओ 0.09, हाँ ठीक है ठीक है, बट मेरे ख्याल से अपने ओ ये सबके चक्कर में क्यों नहीं, ई पावर आई में आई डेसिमल में होगा, किस में होगा, डेसिमल। इज इट ओके। अब बहुत स्ट्रेंज चीज हो रहा है, ध्यान दें। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, हाँ तो बोलते हैं log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू व्हाट, 2। ये log का डेफिनेशन है, ठीक है, ये log का डेफिनेशन है, विच मीन्स थोड़ा सा एलिगेंटली बोलूं बिकॉज दिस इज एन एलिगेंट कोर्स, तो log ऑफ अ नंबर इज द पावर टू विच द बेस शुड बी रेज्ड टू गेट द नंबर। Okay, log of a number is the power to which the base got to be raised to get the number. That's the definition of log. If that is true, so in that case, pay attention. E power IC, yeah, 1 plus IE is equal to E power IC. Is it okay? तो उस केस में if we apply log over here, ठीक है, मेरे को इधर ही लिख देना चाहिए था, बेटर रहता। E पावर IC इज इक्वल टू 1 प्लस IE। एक बार इमेजिन करिए ये 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 है। अगर ये 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 था तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, log 100 टू द बेस 10 किया था। बाय द सेम लॉजिक इफ मैं वही करूं, बताओ क्या करूं, बोलो log 1 प्लस IE टू द बेस E इज इक्वल टू IC। बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच यू, अगर इफेक्टिव पता है तो कंटिन्यूअस कैसे निकालेंगे। अभी आप क्या सीख गए, कंटिन्यूअस पता है तो इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। तो आई नीड टू टीच यू, इफेक्टिव पता है तो कंटिन्यूअस कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आया कि अगर आपको इफेक्टिव पता है तो इफेक्टिव का तो एक कसम होता है सब जन, कि जब भी इफेक्टिव होगा तो फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। 115 तो 1.15, 17 1.17, जो करेंगे फैक्टर के साथ करेंगे। और क्या करेंगे, लॉग। क्या करेंगे, कौन सा लॉग, लॉग टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई को बोलते हैं ln, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इन दैट केस अभी आप लोग का 9% का आंसर क्या आया था, 9.41। 9.41 का फैक्टर बोलो, 1.0941 का ln, करो कैलसी में, 1.0941 का ln, 1.0941 का ln। क्या क्या बोल रहे भाई, 0.09 आ गया होगा। 1.0941 का फैक्टर 8.99, ठीक है यार, बिकॉज 9.41 अप्रॉक्स है, ओके। 1.0941 का ln इज 0.09, इज 0.09। उसके पहले एक तो आंसर तुम लोग लाए थे 60% का, क्या लाए थे, 82 पॉइंट, याद है किसी को क्या, 21, 82.21% इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट। उसका फैक्टर, अरे फैक्टर 82% का फैक्टर 1.8221 करो, 1.8221 का ln, 1.8221 का ln, 60% ना, बिकॉज वो अप्रॉक्स है इसलिए यार, 59.9 का समथिंग आ रहा है, 60%, ठीक है। तो जो फर्स्ट सम था अपना 3% का तुम लोग लाया था
3.045% याद होगा। इसका फैक्टर 1.03045 करो। 1.03045 का ln 0.03, 3%। तो अगर इफेक्टिव से कंटिन्यूअस पूछेगा, इफेक्टिव से कंटिन्यूअस, तो लॉग लेना है। किसका लॉग? रेट का लॉग कि फैक्टर का लॉग? फैक्टर का लॉग, ठीक है ना। इफेक्टिव से कंटिन्यूअस पूछेगा तो लॉग लेना है। लॉग माने ln किसका? फैक्टर का। और अगर कंटिन्यूअस से इफेक्टिव पूछेगा तो e पावर i क्या करना है? पर वो होता कैसे है? i को डेसिमल में लेके सेकेंड e पावर x, और जो आया वो आंसर नहीं है, -1, सही है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस इनटू इफेक्टिव एंड इफेक्टिव इनटू कंटिन्यूअस, ठीक है। लेट्स राइट डाउन, लिखते हैं। फाइनेंशियल वेरिएबल्स such as stock price, comma interest rate, comma exchange rate, etc. change every moment, and hence the concept of continuous compounding, and hence the concept of continuous compounding, and hence the concept of continuous compounding, that is compounding every moment, compounding every moment, full stop, para change, by a result in calculus, comma, the future value of $1, at a rate of IC, which is continuously compounded, at a rate of IC which is continuously compounded, is given by e power IC, ठीक है। full stop, para change example, if 1000 is deposited at 10% per annum compounded continuously, 10% per annum compounded continuously for 5 years, comma, what is the future value? फ्यूचर वैल्यू निकालना है 1000 का। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले एक स्टेप देख लो। नॉर्मली हम लोग करते, एक बार कैल्सी सब भूल जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग करते 1000 इंटू 1 पॉइंट, क्या था रेट? 10% टू द पावर 5, ये करते, ओके, कि 10% 5 साल, ये करते। कैल्सी के साथ हम लोग क्या करते? 1000 प्लस माइनस व्हाट? पीवी, और 10 क्या करते? आई बाय वाई, और 5 क्या करते? एन, और सीपीटी एफवी। पर ये दोनों रॉन्ग है, बिकॉज कैल्सी जो आई बाय वाई समझता है वो कौन सा रेट? इफेक्टिव।
कैल्सी आई बाय वाई केवल इफेक्टिव समझता है, वो और कुछ नहीं समझता है, तो एकदम गलत हो जाएगा। तो इन दैट केस अपने को करना पड़ेगा इस बार, सुना देखा, 1000 इंटू ई पावर 0.1, बिकॉज ई पावर 0.1 इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1 टू द पावर व्हाट 5। वो जो 1.1 पावर 5 है, 1.1 पावर 5 के बदले क्या, ई पावर 0.1 टू द पावर 5। 1.1 लिखते ना, उसके बदले क्या है, ई पावर 0.1 टू द पावर व्हाट 5। एंड यू नो पावर्स आर मल्टीप्लाइड इंडिसेस में, तो इन दैट केस 1000 इंटू ई पावर व्हाट 0.5, 0.1 इंटू 5 तो 0.5 होगा ना। ये करना है, लिखना प्लीज। एफ वी इक्वल टू, जो लिखा है बोर्ड पे, एफ वी इक्वल टू 1000 इंटू ई पावर 0.1 टू द पावर 5, 1000 इंटू ई पावर 0.1 टू द पावर 5 इक्वल टू 1000 इंटू ई पावर 0.5। निकाल लो, 0.5 सेकेंड ई पावर एक्स इक्वल टू जो आया इंटू 1000। ये करना है आपको, 0.5 सेकेंड ई पावर एक्स जो आया इंटू 1000। व्हाट इज द आंसर? क्या? 1648.74 72 1648.72 आंसर, 1648.72 आंसर। फिर पैरा चेंज। however usually students like to convert IC into effective rate bracket IE, IC into effective rate bracket IE, and then use the TVM mode, TVM mode, टाइम वैल्यू मनी मोड। तो लोगों का मन क्या करता है, सर 10% का इफेक्टिव निकाल लेते ना, फिर सीधा 1000 को पीवी आई बाय वाई डाल के एफवी निकाल लेंगे, कंफर्टेबल वही लगता है लोगों को। तो इन दैट केस लिख देना फुल स्टॉप। द कन्वर्जन फॉर्मूलाज आर, मैंने फॉर्मूलाज लिखा रहा हूं, द कन्वर्जन फॉर्मूलाज आर, यहां पे आईसी, यहां पे आईई, दो एरो देना, एक ऊपर का एरो एक नीचे का एरो। तो दिख गया होगा, ऊपर में दिखा रहा हूं आईसी को आईई में कैसे बदलेंगे, नीचे में आईई को आईसी में कैसे बदलेंगे। तो आईसी को आईई में बदले के लिए ई पावर आईसी -1, यही कर रहे थे अपने कि सर ई पावर आईसी कर लीजिए, 1 प्लस कुछ आएगा, 1 हटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। और आईई को बदलने के लिए ln 1 प्लस आईई, इफेक्टिव को कंटिन्यूअस बदलने के लिए लॉग लेंगे, किसका, फैक्टर का, ठीक है, एलएल लेंगे फैक्टर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली टेस्टेबल। एक बार और ये टॉपिक बाद में आएगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ओके। एक बार तो अभी आ रहा है अपने स्पेंड करने वाले टाइम, और एक बार स्टैट्स के अंदर भी आएगा। नेक्स्ट लाइन, इन दी अबव सम IE equal to E power 0.1 -1, effective rate is E power continuous rate -1। तो इसमें हमने क्या किए थे, 0.1 सेकेंड E पावर X इक्वल टू -1 जो आया इंटू 100, क्या आया 10.51। प्लीज ट्राई कर ले, 0.1 सेकेंड ई पावर एक्स, 0.1 सेकेंड ई पावर एक्स जो आया -1, और उसके बाद जो आया वो डेसिमल में आया, तो इंटू 100, तो परसेंटेज 10.51। अब एकदम बच्चा वाला समय, 1000 का फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद 10.51 पे, कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर 1000 प्लस माइनस पीवी 10.51 FV 5N I by Y 5N
एंड सीपीटी व्हाट, एफवी, कि 1000 का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, 1000 प्लस माइनस पीवी 10.51 आई बाय वाई 5n सीपीटी एफवी निकालो, 1648.72 अप्रॉक्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये 10.51 जो आया था ये एग्जैक्ट थोड़ी आया था, ये तो कुछ आया था ना, तो कुछ लोग STO1 में डाल के पूरा यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग उसको राउंड ऑफ करके यूज कर रहे, तो जरा सा डिफरेंस तो आएगा ही ना। 1648.7 करीब आंसर है, ठीक है, 1648.72। उसके बाद लेटस fill in the blanks below. Let us fill in the blanks below to practice conversion. तो ये अपना IC, ये है IE, टेबल ड्रॉ कर दिए, IC IE, नंबर 1 14%, यहां ब्लैंक दे रहा हूं, इसका मतलब निकालना है, ठीक है, तो निकालें, इक्वल टू e पावर 0.14 माइनस 1, डू इट प्लीज, बाकी लोग कर लो। आपको 0.14 सेकेंड e पावर x इक्वल टू माइनस 1 जो आया इंटू 100, क्या आया 15.03% अप्रॉक्स, डिपेंड्स, और ज्यादा खुद मैंने बहुत डिक्की है 15.027 करना पड़ेगा। अब ऑप्शन सारा 15.02 समथिंग में है, तो विल गो फर्दर डीप। ऑप्शन 15.03 एक है, बाकी 15.09 है, 14 पॉइंट समथिंग है, तो ऑब्वियसली वैसे, ठीक है। नंबर टू में यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दिया हुआ है 17%, आंसर है ln 1.17। आप भी अंडरलाइन करोगे तो बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा क्लास में क्या दिया हुआ था और क्या निकाल रहे थे। इफ यू डोंट अंडरलाइन यू गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा था। 15.7%, ठीक है। नंबर 3 फिर से ब्लैंक है और यहां पे 4%, इफेक्टिव में 4 लिखा हुआ है, तो ये निकाल लो 1.04 का ln 3.92%, 3.92%। नंबर 4 वेट कर कॉपी करने का, -17% अंडरलाइन निकालो। -18.63। आज जब क्लास स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो है SAR और EAR में से ज्यादा बड़ा कौन होता है। आप लोग सब बोले क्या होता है, EAR, ठीक है। तो डू यू एक्नॉलेज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी तो SAR है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या है, SAR की EAR? SAR वो भी तो बोल रहा है 9% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। क्या वो कंपाउंडिंग कर दिया कि केवल बोल रहा है? कर दिया कंपाउंडिंग, तो इफेक्टिव आ गया ना। तो इफेक्टिव ज्यादा आएगा, कंटिन्यूअस क्या आएगा, कम। आपने आंसर दिया -18.63। ऑब्वियसली मैथमेटिकली डोंट वी नो दैट -18.63 इज इट मोर और लेस देन -17? लेस, -18।
minus 17. Obviously, I don't need to overemphasize. The answer is correct. You were supposed to do ln 0.83. ठीक है, फैक्टर का कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारा. सो माइनस 17 मतलब 0.83 प्लस 70 मतलब 1.17. ₹1 से वो जो एडजस्ट करते हैं ना, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. और कोई का नहीं होता है स्पॉन्टेनियस, इट्स बैड, तो बहुत गंदा चीज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? 17/100 0.17 नेगेटिव, तो 1 माइनस 0.17 इक्वल टू 0.83. इतना तुम थोड़ी करेगा, रिदम में आ जाना चाहिए. माइनस 5% का 0.95, 5% का 1.05, 7% का 1.07. ठीक है, तो ओके. ln 0.83 क्या आया? माइनस 18.63%. नंबर 5 माइनस 11%. कंटिन्यूअस है, आपको इफेक्टिव निकालना है. माइनस 11% कंटिन्यूअस, आपको इफेक्टिव निकालना है. कंटिन्यूअस से इफेक्टिव निकालना है. इफेक्टिव बड़ा आएगा, बड़ा मतलब छोटा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा. हाँ, माइनस तो ऑब्वियस है. कंटिन्यूअस से इफेक्टिव है. क्या तरीका था? जो रेट दिया हुआ है, ओके, 0.11 प्लस माइनस सेकेंड ई पावर एक्स माइनस 1, 0.11 प्लस माइनस सेकेंड ई पावर एक्स इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू इंटू 100. बिकॉज क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं 11% लिखता तो तुम क्या करते? 0.11 सेकेंड ई पावर एक्स, मैंने माइनस 11 लिख दिया, तो कौन सा इसमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए? 0.11 प्लस माइनस सेकेंड ई पावर एक्स. ठीक है ना? व्हाट इज द आंसर? 10.416% माइनस, सॉरी, माइनस 10.416. मेरे गंदे रेट्स देने से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं. विच मीन्स यू आर डूइंग द सम राइट और रॉन्ग. डज इट डिपेंड अपॉन कितना सुंदर रेट दिया रहेगा. कि साहब अच्छा अच्छा देते तो हो जाता है, ये कोई तरीका नहीं हुआ. ठीक है. नंबर 6 18% कंटिन्यूअस है. $19.72 माने 0.18 सेकेंड ई पावर एक्स, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इंटू 100. नंबर 7 डैश इफेक्टिव है 24%. $21.51%. आंसर ln 1.24. 21 पॉइंट क्या बोले? 51%. ठीक है. तो ऑब्वियसली आप अभी लर्न कर रहे हो, आपके वो जो रिदम बैठना है ना, इससे इसमें क्या करते हैं, इससे मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिदम बैठ जाए. ठीक है. पर एक सुकून के साथ जो अपने अपने लेवल पे सोचते हैं, स्पीड पे, वो सोचने के लिए काफी सारा प्रैक्टिस मटेरियल हो गया है यहाँ पे. होता है ना, घर पे खोले कॉपी, फिर सोचे अपने आप करते, चल यार इसको इस पे, इसको इसमें, प्रैक्टिस किया, हाँ एकदम बैठ गया यार, क्या करना है. ठीक है. दैट वे यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ. तो माय पर्पस वाज काश 5, 6, 7, 8 करवा दूं, जिससे घर पे वापस ट्राई करो तो तुम्हारे पास मटेरियल रहे प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. तो कंटिन्यूअस टू इफेक्टिव, इफेक्टिव टू कंटिन्यूअस. ठीक. दिस एंड्स LOS नंबर C. LOS D. LOS नंबर D रिडंडेंट है. बोल रहे हैं सॉल्व टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, लिख दो. सॉल्व TVM sums at different M
अलग अलग m को लेके सॉल्व TVM सम्स एट डिफरेंट m। ठीक है, तो सॉल्व मतलब इस पे नोट्स हो ही नहीं सकता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लाइन से अपने चलो 5 एग्जाम्पल करते हैं, करेक्ट। चलो एग्जाम्पल 1, कंसिडर a 5-year ZCB. What's the full form? Zero coupon bond. ZCB is zero coupon bond. A bond which will not pay you any amount in between. Zero coupon. First year what will get? Zero. Second year zero. Third year zero. Fourth year zero. Fifth year face value. वरना नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है? फर्स्ट ईयर सम कूपन 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 कूपन, लास्ट में कूपन प्लस प्रिंसिपल। यहां पे नथिंग, नो कूपन, ओनली प्रिंसिपल लास्ट में। कंसिडर अ 5-year ZCB ऑफ फेस वैल्यू 1000, ऑफ फेस वैल्यू 1000, तो आपको 5 साल बाद क्या मिलेगा? 1000, फुल स्टॉप। इफ डिस्काउंट रेट इज, if discount rate is 15% per annum, if discount rate is 15% per annum, compounded monthly, 15% per annum, compounded monthly, comma, what should be the price of the ZCB? What should be the price of the ZCB? What should be the price of the ZCB? तो 1000 को डिस्काउंट करना है या कंपाउंड करना है? डिस्काउंट 1000 कहाँ खड़ा है? 5 साल बाद। क्या मैं बोल सकता हूँ? पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज सुनना। लैंग्वेज नंबर 1, 1000 5 साल बाद खड़ा है, करेक्ट और इनकरेक्ट? 1000 10 6 months बाद खड़ा है, 10 तो 6 महीने बाद खड़ा है, इस करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। 5 साल इज 10 to 6 महीना। 1000 60 months बाद खड़ा है, करेक्ट। 1000 20 quarters बाद खड़ा है, करेक्ट। वो तो नजरिया है बोलने का कि 1000 कहां खड़ा है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट पीरियड में यू विल ऑपरेट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, नहीं क्या था? मंथली, क्या मंथली कंपाउंडिंग। तो ये बात पक्का है, इस सम को क्या करना है? मंथ्स में क्या करना है? 15/12 रेट लेंगे और n को क्या लेंगे? 5 या 60? 60, दैट्स द कैच। ठीक है, तो सॉल्यूशन, EPR फॉर 1 month इक्वल टू 15/12, कितना? 1.25%, 1.25%। ठीक है, नंबर लाइन 0 60 months, this is 1000, we need to pull it back. Okay, this drawing creates a strong intuition of what's happening, therefore one should draw. तो कैल से नहीं होता तो we would have written P0 price equal to 1000 divided by 1.0125 to the power 60. प्लीज सेटिस्फाई योरसेल्फ। 1000 को 1 + r पावर 60 ना, 1.25% का फैक्टर क्या हुआ? 1.0125। ये करते, बट ये करना तो बेवकूफ़ी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैलकुलेटर। क्यों 1.0125 पावर 60 ये सब करे? ये तो मैंने दिखाने के लिए दिखाया, बिकॉज परफेक्शन चाहिए। अपने तो करेंगे सीधा बोलते जाना, व्हाट इज 1000 PV और FV? व्हाट इज 1.25? I/Y, I/Y, व्हाट इज N? 60, CPT PV। ठीक है, ओके। तो 1 मिनट, क्या था? 1000 FV 1.25, I/Y 60, N CPT PV। नेगेटिव में आएगा क्या? 474.57।
आंसर नेगेटिव का मतलब बोलना चाह रहा है 1000 पाने के लिए तेरे को आज 474 देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा इज माइनस। टू गेट 1000 यू हैव टू पे 474, देन ओनली यू विल अर्न 1.25% पर मंथ। ठीक है ना? यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि n और i बाई वाई क्या डालते हैं, n और i बाई वाई। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। You deposit $10,000 in a bank for 5 years. Bank offers the following interest rates. The following interest rates dash. First column period, second column interest rate. Period में फर्स्ट 2 years तो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। फिर लास्ट 3 years 12% पर एनम, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो 5 साल में अलग अलग इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है। शुरू के 2 साल में 9%, लास्ट के 3 साल में 12%। टेबल के बाद कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर डिपॉजिट। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 5 years. Calculate the future value of your deposit at the end of 5 years. Calculate the future value of your deposit at the end of 5 years. At the end of 5 years. Okay? प्लान कर ले, कैसे करना है, मन में प्लान कर ले, वो इंपॉर्टेंट है, rather than सीधा कमिट करने के बजाय कि 10,000 आज जमा किए, उसका अपने को FB निकालना है। और प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट 2 years अलग रेट है, लास्ट 3 years अलग रेट है। ठीक है? तो आपने को तो पता है क्या करना है, पीवी डालना है, आई बाई वाई डालना है, एन डालना है, एफपी निकालना है। बट फंस गए बिकॉज आई बाई वाई अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे, 2 साल बाद, पहले 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जो निकालेंगे उसमें जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। दैट्स गुड न्यूज। इसका मतलब आपको साल में खेलना है, मंथ्स में नहीं। एन क्या होगा 2, 9 क्या होगा आई बाई वाई, और जाहिर है 10,000 क्या था पीवी, तो क्या निकलेगा एफवी। दैट स्टेप 1। सोच ली एक बार, वो अपना सेकेंड ईयर के एंड में आ जाएगा। अब वो जो आया वो पीवी बन गया, अब जो आया वो पीवी बन गया बिकॉज अब 2 से 5, 2 से 5, तो 2 पे जो खड़ा है वो तो पीवी है। अगर 2 से 5 का बात आ रहा है तो वो पीवी हो गया। अब उसको 3 साल आगे भेजना है, पर रेट तो देख लें। तो रेट क्या है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं अलाउड है। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को किस में बदलेंगे, इफेक्टिव में। कैसे बदलते हैं, ई पावर आई माइनस 1, वो जो इफेक्टिव आएगा वो आई बाई वाई जाएगा और एन जाएगा 3 बिकॉज इफेक्टिव हो गया ना, और सीपीटी व्हाट एफवी। तो 2 बार में सम करने, 2 बार में सम करना है। अब एक सेकेंड, लिखाने को तो मैं लिखा देता हूं कैसे कैसे करना है, बट वहां पे तो लिखना है नहीं ना। तो जब तुम पहली बार करोगे सम को, अगर सुनो मेरा बात, अगर स्ट्रोक सुनो पर करना मत वरना स्ट्रेस जाएगा। 1000 प्लस माइनस पीवी, 9 आई बाई वाई 2n सीपीटी एफबी, सीपीटी एफबी। ये जो आया ये नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। आने दो, कोई बात नहीं है। उसको कर दिए STO1। क्या कर दिए STO1, बिकॉज यू डोंट वांट टू राइट STO1। अब स्टोरेज 1 में चला गया तो मुझे चिंता नहीं है। अब चल यार नेक्स्ट वाला रेट जो है उसको इफेक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इफेक्टिव। तो 0.12 सेकेंड ई पावर एक्स, याद होगा 0.12 सेकेंड ई पावर एक्स इक्वल टू -1 इक्वल टू जो आया इंटू 100, ये रेट आया। अब ये रेट क्या हो गया, आई बाई वाई, ये रेट हो गया आई बाई वाई। और जो
RCl1 क्या बोला, RCl1 PV, RCl1 PV, और 3N क्या बोला, 3N, और CPT व्हाट, FV। 3N समझ में आया, 2 से 5 के बीच में 3N है ना, तो 3N, तो ऐसे लिखे बिना हो गया, ठीक है। तो पॉइंट है लिखे बिना करना है। करें कैल्शियम एक बार, स्टार्ट करो तुम लोग। तो आप लोग कर रहे हो 10,000 प्लस माइनस PV, नेगेटिव में डाल रहे हो, या कोई प्लस पे डाल तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद 9I/Y 2N CPT FV, वो जो भी आया STO1। तो आई डू नॉट लाइक द एटीट्यूड की वो बोलेगा कि सर इससे बढ़िया तो हम लिख लेंगे बगल में। बगल में लिखना इज नॉट अ स्मार्ट सॉल्यूशन, वहां लिखने का जगह रहता नहीं है, ठीक है ना। STO1 इज बेटर, आपने लिख लिया ना कैल्शियम में। अब जाके 0.12 सेकेंड e⁻x इक्वल टू -1 इक्वल टू इंटू 100, क्या आया, 12.74 आया। ये जो भी आया वो एक काम करो, राउंड अप हो जाएगा, STO2 में डालो, जो आया उसको STO2 में डाल दो, जो भी आया तुम्हारा, जिससे राउंड अप का चिंता ही नहीं हो, जो आया उसको STO2 में डाल दो। पर हड़बड़ी में क्या होगा, तुम इंटू 100 करे बिना अगर डाल दिया, इंटू 100 करे बिना डाल दिया, और फिर उसको I/Y में डाल रहा है, तो कैल्शियम पकड़ रहा है उसको 0.12%, I/Y परसेंटेज ही लेता है वो, तो तुम इंटू 100 नहीं किया, दैट्स ऑल्सो मिस्टेक, बिकॉज वो तो 0.12% पकड़ लेगा। तो 12.74 जो RCl2। अब जाके क्या बोलते हैं, RCl1 जो है दैट्स PV, RCl1 दैट्स व्हाट, PV, एंड RCl2 व्हाट, I/Y, एंड 3 व्हाट, N, और CPT व्हाट, FV। ये मान रहा हूं इसको आपने STO2 में डाल दिया था, क्या आया, 17,029.38 करीब, 17,029.38 आ रहे, 17,029.38 करीब आंसर आ रहे। एक सेकंड, क्या बोले आप, हाँ डाले बिना भी कर सकते हैं। वो बोल रहा है, एक मिनट, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, 12.74 आ गया था सर, उसको फालतू में वेस्ट हो रहा है टाइम STO2 में डालने के लिए, इससे बड़े वहीं पे सिलसिला चालू कर दिए, उसी को I/Y डाले, तो अप्रॉक्स तो नहीं हुआ ना, जो आया हुआ था स्क्रीन पे वही I/Y चला गया, RCl1 PV N3 CPT FV, करेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ऑब्वियस मेरे बोलते समय कभी कभी हो सकता है मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बोल दूं, बट वेन यू इंट्रोस्पेक्ट इट विल बी ओके। अब आज सपोज किसी को कैल्सी से कंफर्ट ही नहीं आ रहा है, कंफर्ट ही नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस वो पर्सन ये सोच सकता है, ध्यान देना, 0, 2 और क्या 5, ये अपने 10,000 यहां जमा किए, ये कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है, यही तो कर रहे थे। तो इन दैट केस आपको ज्यादा मैथ्स करने का मन है, तो 10,000 इंटू 1.09 वॉट स्क्वायर इंटू e⁻0.12 का क्यूब। देयर इज नो हार्म इन लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ नॉलेज पर्सपेक्टिव कि 10,000 इंटू 1.09 स्क्वायर, एंड उसके बाद तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग था, तो इंटू e⁻0.12 क्यूब, यू अंडरस्टूड। पर इस चीज को स्मार्टली करना इज द कैल्सी का मेथड, करेक्ट। प्लीज फॉर नोट पर्पस ये लिख लो, नोट में दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस। लिखोगे तो बेटर रहेगा, माइंड चलेगा कि हाँ क्या हो रहा था। लाइन ड्रॉ करके लिखना, ठीक है, 0 to 2, 2 to 5, 2 to 5। तो हम लोग 10,000 इंटू 1.09 स्क्वायर किए, और फिर जो आया उसको उठा के और आगे भेजना है, तो e⁻0.12 क्यूब, जो e⁻0.12 क्यूब e⁻0.36 से दिखा। तो अब डिपेंड करता है कौन कितने अग्रेसिवनेस से घर पे पढ़ रहा है। जो अग्रेसिवनेस से पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा, चल यार इसको निकालते हैं विदाउट TVA मोड, क्या हर्ज है। तो कैसे करेंगे, डिस्कस करें। अगर विदाउट TVA मोड करेंगे तो आप करोगे 0.36, क्या करोगे 0.36 सेकेंड e⁻x जो आया इक्वल टू दैट इंटू
1.09 का स्क्वायर करना है तो या तो 1.09 इंटू 1.09, दैट इंटू 10,000, ट्राई कर लो। 0.36 सेकेंड ई पावर एक्स जो आया, दैट इंटू 1.09 इंटू 1.09, दैट इंटू 10,000। आने के बाद आंसर मैच करने से एक अलग तरह कॉन्फिडेंस आता है, बात वो है। आया, ठीक है ना? 0.36 सेकेंड ई पावर एक्स, वट एवर वी गॉट इंटू 1.09 इंटू 1.09, उसके बाद इंटू 10,000। ठीक है, आपको 1.09 इंटू 1.09 खराब लगा सा, इस तरह करना इनएफिशिएंट था, कोई बात नहीं। तो 0.36 सेकेंड ई पावर एक्स जो आया था STO1, फिर 1.09 एक्स स्क्वायर, फिर जो आया था इंटू RCL1 इंटू 10,000। ठीक है ना? तो घर पे थोड़ा सा प्ले करना उसके साथ, नहीं यार ऐसे भी तो कर सकते, नहीं यार ऐसे भी तो कर सकते, दैट्स वेरी गुड, एंड देन द आंसर कम्स, यू गेट द कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम। ठीक है, कि नाउ यू हैव स्टार्टेड कमांडिंग द अफेयर। ठीक है, एग्जाम्पल 3, example 3, consider a 9-month ZCB, consider a 9-month ZCB of face value 1000, 9-month ZCB of face value 1000, full stop. If it is presently trading at, if it is presently trading at, if it is presently trading at $917, 917, comma, what is the EAR? What is the EAR? करो प्लीज। PV पता है, FV पता है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है N को क्या डालते हो। सिंस EAR निकाल रहे हैं तो N हैज टू बी इन ईयर्स, सिंस EAR निकाल रहे हैं तो N हैज टू बी इन ईयर्स। 9 मंथ इज हाउ मेनी ईयर्स? 9/12, दैट्स द कैच, 0.75, और कुछ है नहीं सम में। तो जो मैंने प्राइस लिखाया है, प्राइस, उसको प्लस माइनस PV डालना है, प्राइस को, जो 1000 है उसको FV डालना है, और जो 9/12 है मैंने 0.75, उसको N डालना है, और CPT वॉट I/Y। ठीक है, जीरो, और ये 0.75 ईयर्स, और ये 1000, और क्या प्राइस था? 917। दिस वाज द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट था, हु कैन मेक अ मिस्टेक ओवर हियर? इस सब में PV को 917 के अलावा क्या डालेगा? दम ही नहीं है कुछ डालने का। FV को 1000 डालेगा, तो केवल एक ब्रेन है, हाँ प्लस माइनस ठीक है, और केवल एक ब्रेन है कि तुम N क्या डालेगा? N, तो N डालना है 0.75। फटाफट बताएं, ठीक है? अब पिक एंड चूज करके पूछ रहा हूं मैं फिर, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा इंटरेक्शन हो पाए। ठीक है, तो इन दैट केस आप बताओ प्लीज। हाँ, तुम बताओगे। क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है जो बोर्ड पे है। क्वेश्चन है तुमको यील्ड बताना है, इस बॉन्ड का रिटर्न बताना है। मैंने क्या लैंग्वेज दिखाया था? कैलकुलेट द EAR। तुमको निकालना है इस बॉन्ड का SAR, और EAR से कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। तो बोलेगा ना EAR निकाल या कन्वर्ट कर देंगे, नहीं अलाउड है। तुमको इसी का SAR निकालना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्वेश्चन है इसी का SAR निकालना है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। तो तुमको बताना है PV 917, FV 1000, चलो दोनों बता दिए, N क्या डालेंगे?
कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। ओके, फ्रेश सोचो, 9 महीने बाद 1000 मिलने वाला है, आज 917 देंगे, मेरे को आंसर चाहिए व्हाट इज द रेट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो ईच पीरियड इज 6 मंथ, ईच पीरियड इज 6 मंथ, तो एन होगा नंबर ऑफ पीरियड्स, एन होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। 9 मंथ इज हाउ मेनी 6 मंथ? 1.5, 9 by 6, 9 मंथ इज हाउ मेनी 6 मंथ? 1.5, तो तुम n को डालेगा 1.5, उससे जो आंसर आएगा सीपीटी आई बाय वाई, वो आई बाय वाई क्या एसएआर है कि ईपीआर है? ईपीआर है, 6 महीने का है, उसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? एसएआर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सोचना कि पीरियड्स क्या चल रहा है। ईएआर में पीरियड चल रहा है ईयर्स में, एसएआर विद एम इक्वल टू 2 में पीरियड चल रहा है 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलता क्वार्टरली कंपाउंडिंग, फिर से बोले क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो इस सब में एन को क्या डालेंगे? 3, बिकॉज एन इज नंबर ऑफ क्वार्टर्स, 9 by 3, 3, और मंथ्स है तो 9, हाँ 9 by 1, 9, 9 डिवाइड बाय क्या करें? 9 by 3, तो 9 by 1 is 9। Okay, n is the number of periods, n is the number of periods. That period concept is very important. कि are we playing in years? Are we playing in 6 months? Are we playing in 3 months? Are we playing in 1 month? ठीक है, that way. अगर इसका कंटिन्यूअस रेट निकालना है, 917 दिए, 1000 आने वाला है, कंटिन्यूअस रेट निकालना है, तो बेटर रहेगा इसका इफेक्टिव निकाल लें। इफेक्टिव क्या निकला था अभी? 12.24, 12.24 इफेक्टिव है, तो कंटिन्यूअस कैसे निकालते थे याद हो तो? 12.24 अगर है एलएन 1.1224, समझ गए? 11.5 व्हाटएवर लिखो। इन द प्रीवियस सम example, in the previous sum, calculate SAR with m equal to 2 without conversion. Calculate SAR with m equal to 2 without conversion. Calculate SAR with m equal to 2 without conversion. Without conversion. Solution. This means one period is 6 months. लिखना है, ये लैंग्वेज लिखोगे तो काम आएगा घर पे। This means one period is 6 months, और पिछले सब में this means one period is 1 year, because वहां EAR था। This means one period is 6 months. नेक्स्ट लाइन काफी है वो, तो 900 एंड क्या था? 17 प्लस माइनस PV 1000 FV, तो पॉइंट है कितने पीरियड्स के बाद? ओके, तो 9 by 6 that is 1.5 n। CPT I by y जो आया इंटू 2, 11.89%, 11.89%। ओके, पूरे चैप्टर में n is not number of years, n is number of periods. I is not interest rate for the year, I is the EPR for the period. For the period. Sir, can the period be year? Yes, it can be, as in the previous sum. Okay, if it's compounded annually, the period is 1 year. So if you think about it, यार period क्या है? ये 3-3 महीने का सम है, या 6 महीने का सम है, या साल का सम है? That's the crux of the process of thinking. ठीक है ना? Okay. Let's come to the book. बुक पे आ जाओ।
ओके, अपना होमवर्क क्वेश्चंस वाले सेक्शन में पेज 24 है क्या? पेज नंबर 24 देखो, होमवर्क क्वेश्चन वाला सेक्शन है ना, उसमें ये सारे नंबर्स किए मैं क्या? 2 3 4 5 6 7 8 1 भी किया हुआ है। ओके, 1 to 5 किया हुआ है। लोग बोल रहे 1 to 5 किया हुआ है। चलो नंबर 6 पकड़ते हैं। नंबर 6, पेज नंबर 24 में नंबर 6, Stella invested $3,000 in an account with an interest rate of 15% compounded continuously. After 5 years, the value of the investment. इसका मतलब 15% को बदलना है किसमें? इफेक्टिव में, और उसके बाद जाके I/Y डाल के FV निकालना है। एकदम सिंपल समय ना। 3,000 तो PV है, समझ में आ रहा होगा। आपको I/Y इफेक्टिव निकालना है और FV निकालना है। तो प्लीज कन्वर्ट 15 इंटू IE। 15 को IE में कन्वर्ट कर दो। 0.15 सेकेंड e⁻x इक्वल टू -1 जो आया इंटू 100, क्या 16.18 ये आया क्या? देख लो सब जन, कंटिन्यूअस को इफेक्टिव में बदला है, कंटिन्यूअस को। अब ये बदलने के बाद 16.18 जो है वो क्या है? I/Y, और 5 क्या है? N, और कितना जमा कर रहे हैं? 3,000 प्लस माइनस व्हाट? PV, CPT व्हाट? FV। Are we getting the answer? What is the answer? 6351, ऑप्शन नंबर A। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट दिया हुआ था, उसको इफेक्टिव में बदले, फिर उसको I/Y डाले। रिमेंबर द कैलसी टेक्स I/Y ओनली एज इफेक्टिव। इट कैन बी EAY, इट कैन बी EPY, दोनों चलेगा, पर इफेक्टिव लेता है। कभी भी M=4, M=7 वाला रेट नहीं लेता है वो, ठीक है ना। तो नंबर 6 हो गया। नंबर 7 किया हुआ है क्या? नहीं। कम टू नंबर 7। A local bank offers an account that pays 8% compounded quarterly. इसको देखते ही फीलिंग आ गया 2% का, बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली तो बाई 4 का फील आ जाना चाहिए। तो 2% इज EPR फॉर 1 quarter फॉर एनी डिपॉजिट ऑफ 10,000 or more that are left in the account for a period of 5 years. इफेक्टिव एनुअल रेट क्या पूछा है? EAR पूछा है। SAR से EAR निकालना है, SAR से EAR। तो इन दैट केस पहले तो अपने 8/4 कर दिए, क्या आया? 2, और 2% से पता लगाना है 100 रुपये का फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो 100 प्लस माइनस व्हाट? PV, 2 I/Y, 4N CPT FV, 108.24। तो जो एक्स्ट्रा आया 8.24, दैट्स द आंसर। किस 2% क्वार्टर का रेट करके 100 कितना बन जाता है? अब जितना बन जाता है उससे समझ में आ जाएगा EAR, ठीक है। दिस वाज पॉइंट नंबर 3 ऑफ द नोट्स। SAR को EAR में कैसे बदलते हैं। और किसी को भी कैल्सी वाला स्टाइल पसंद नहीं है तो और दूसरा स्टाइल था 1.02 पावर 4 -1। आई डोंट नो, यू हैव टू सी योरसेल्फ, आपको वो ज्यादा सूट करता है। तो 2% 1 क्वार्टर का है, तो 1 रुपया 1 क्वार्टर के बाद 1.02 बनता है, तो 4 क्वार्टर्स के बाद 1.02 पावर 4, ठीक है। तो हाउ डू आई से विच वन सूट्स यू? ये ऑल्टरनेट मेथड है। कैल्सी वाला मेथड ये 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द आंसर? 8.24%। नंबर 8, which of the following is the most accurate statement about stated and EAR? Stated और EAR के बारे में क्या most accurate है? The stated rate adjust for the frequency of compounding. Does the stated rate adjust or does the stated rate state? State. It does not adjust. वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेता नहीं है, वो तो केवल बोलता है सुनने वाले को कि ध्यान रखना भाई कंपाउंडिंग होगा, ठीक है ना। तो A is wrong. B, so long as interest is compounded more than once a year, more than once a year मतलब M more than 1, M
द स्टेटेड एनुअल रेट विल ऑलवेज बी मोर देन इफेक्टिव रेट. रॉन्ग. ठीक है, EAR इज हायर. तो आंसर गॉट टू बी व्हाट? सी. ए और बी रॉन्ग है. सी देखें, द स्टेटेड एनुअल रेट इज यूज्ड टू फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट. दैट्स ओके. ठीक है, तो आंसर इज सी. नंबर 9. A major brokerage firm is currently selling an investment product that offers 8% rate of return compounded monthly. 8% rate of return compounded monthly. सुनते ही divide by 12. जिसने नहीं किया उसका सम आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है. It follows that investment has effective rate तो 8 से ज्यादा होगा, तो first answer is wrong. अगर stated rate 8 है तो effective rate 8 से क्या होगा? ज्यादा. तो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग. सेकेंड आंसर, पीरियोडिक रेट ऑफ दिस. पीरियोडिक रेट इज EPR. EPR इज 8 by 12. व्हाट इज 8 by 12? 0.667%. तो बी इज करेक्ट. और बोला स्टेटेड रेट ऑफ दिस, तो भाई फिर ऊपर क्या था? मजाक कर रहे. आंसर इज बी. ठीक है. नंबर 10. यूज अ स्टेटेड रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड पीरियोडिकली. तो दैट्स एम्बिगुअस. तो बोलना चाह रहे हैं हम लोग आपको अलग अलग एम देते रहेंगे. इज ट्राइंग टू बाय द लिबर्टी कि मैं आपको कभी M2 बोलूंगा, 4 बोलूंगा. ठीक है भाई, तू बोल, तेरा इंतजार है. ठीक है. कंपाउंडेड पीरियोडिकली. टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, सिलेक्ट द चॉइस दैट इज द क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर. सेमी एनुअल इफेक्टिव रेट. तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होता है. सेमी एनुअल इफेक्टिव रेट, ये कोई लैंग्वेज ही नहीं हुआ. वो बोलना चाह रहे हैं अगर ऊपर जो SAR था ना 9, वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो बताना EAR क्या है. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अगर 9% में M = 2 है तो EAR बताइए. तो इन दैट केस अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअल है तो 9 माने 4.5. 9 माने 4.5. तो 100 से फ्यूचर वैल्यू निकालो कैलसी. 100 प्लस माइनस PV. 4.5 I/Y. 2n. 100 प्लस माइनस PV. 4.5 I/Y. 2n साल में 2 बार n. CPT FV क्या आया? 109.20. तो आंसर इज व्हाट? 9.2. ठीक है. 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू 2 पीरियड्स के बाद 9.2. क्वार्टरली इफेक्टिव रेट, तो इस बार 9/4 कैलसी. 9/4 इक्वल टू जो आया वो हो गया I/Y. 9/4 इज I/Y. और 4n 4 क्वार्टर CPT FV. वो जो आया उसका -100 कितना? 9.31. 9.31. नंबर 3, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड. कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड का इफेक्टिव निकालना है. ठीक से लैंग्वेज नहीं चल रहा है. समबडी विल गेट कंफ्यूज. किसा IC पूछा? IC नहीं पूछा है. बोलना चाहे 9% IC है. 9% IC है, बता इफेक्टिव क्या है. ठीक है. तो अपने IC से कैसे निकालते? 0.09 सेकेंड e⁻x. 0.09 सेकेंड e⁻x -1. 9.42. तो लैंग्वेज यहां पे इज अप्रोप्रिएट नहीं है, खासकर नंबर 3 का. द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट, सच अ रॉन्ग लैंग्वेज. द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट इज 9, देन व्हाट इज EAR? ये पूछ रहे हो. तो घर पे बाद में रिवाइज करते समय प्रॉब्लम नहीं हो. द सम का लैंग्वेज इज नॉट गुड. दे आर ट्राइंग टू से कंटिन्यूअस कंपाउंडेड रेट 9 है, तो बताओ EAR क्या है? इफेक्टिव पूछ रहे हैं. ठीक है. तो परफेक्ट स्टूडेंट विल नॉट फील इट कंफर्टेबल लेटर व्हाइल रिवाइजिंग. द लैंग्वेज इज नॉट conceptually correct. Number 11. What is the effective rate of return on an investment that generates 12% compounded quarterly? 12/4. 12/4 is 3. 3 I/Y. और 100 तो PV चल रही है आपका. 4n CPT FV. 3 I/Y. 100 PV चल रहा है CPT FV. तो 100 समथिंग आएगा -100. विच आंसर? सी. द स्टूडेंट इज सेइंग दैट्स ऑप्शंस देखिए, करने का जरूरत नहीं है. ऑप्शंस अगर देखिए तो आंसर 12 से ज्यादा आएगा. 12 से जरा सा ज्यादा आएगा कि बहुत ज्यादा ज्यादा? जरा सा ज्यादा. जरा सा ज्यादा इज व्हाट? सी. ठीक है ना. ओके. 12. एंड्रयू वॉटसन वांट्स टू डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक का CD. बैंक में डिपॉजिट करेगा 10,000. वॉलेस इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग बैंक्स. ये 3 बैंक में से एक बैंक चुनना है.
Bank X offers 5.85 interest rate compounded annually. 5.85 तो अच्छा लगा, compounded annually अच्छा नहीं लगा. Bank Y offers 5.75 कम, but compounded what? Monthly. Bank Z offers 5.7 compounded what? Daily. तो सबसे कमती रेट 5.7 है, बट वो कंपाउंडेड क्या है? डेली. उससे हाई रेट 5.75 है, कंपाउंडेड क्या है? मंथली. विच बैंक ऑफर्स द हाईएस्ट इफेक्टिव रेट? कौन से रेट को कन्वर्ट नहीं करना है? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला तो इफेक्टिव ही है, फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी कंपाउंडेड एनुअली है. सेकंड और थर्ड को कन्वर्ट करना है. करें? चलो 5.75 बाई 12, 5.75 बाई 12 जो आया इक्वल टू जो आया आई बाई वाई सीपीटी 12n सीपीटी एफवी. तो 100 से जो ऊपर आया क्या आया? 5.90, 5.90 आया. बैंक वाई का इफेक्टिव रेट इज 5.90. बैंक जेड में 5.7 बाई 365, 5.7 बाई 365 इक्वल टू जो आया आई बाई वाई 365n, 365n सीपीटी एफवी 5.87. तो इन दैट केस हाईएस्ट रेट कौन सा है? बी. ओके, बैंक वाई, बैंक वाई 5.9. नंबर 13, investor puts 3,000 in a bank account that offers an annual rate of 11% compounded daily. Feeling आया divide by 365. Account balance after 1 year. चलो 11 by 365 equal to जो आया I by Y 3000 plus minus PV. 3000 PV है, 3000 plus minus PV 365N, 365N CPT FV. ओ ये तो ऑप्शन ही ऐसा है, देखे नहीं. देखो ऑप्शन क्या बेकार दी है. 3000 जमा करेंगे तो 3000 कुछ ही तो बनेगा, तो आंसर क्या होगा? ए. यहां पे ऑप्शन बहुत स्टूपिड दी है. देयर वाज नो नीड टू कंप्यूट. 3000 जमा करेंगे तो 3000 प्लस इंटरेस्ट बनेगा. गिवन 11% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 years, तो 11/4 फीलिंग आ गया है. ठीक है, 2 years. कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 8000. तो 8000 प्लस माइनस पीवी, 8000 प्लस माइनस पीवी 11/4 आई बाई वाई. अब मैं जो बोलता है 11/4 तो मतलब आई मीन टू से 11/4 इक्वल टू आई बाई वाई. ठीक है, और एन क्या होगा? 8. 2 साल में 8 बार. सीपीटी एफवी व्हाट इज इट? 9939, 9939. 15. Given $1,000 investment compounded monthly at 12. 12 माने 1. 12 by 12 is 1 ना. Find the future value after 1 year. तो 1000 plus minus PV 1 I by Y 12N CPT I by Y. क्या आ रहा है? ए आ रहा है 1126.83. ए तो तब आता अगर 12% इफेक्टिव होता तो. तब 12 को अपने आई बाई वाई डालते, एन को 1. तुम वही किया, आई बाई वाई को 1 डालना, एन को 12. तुम डाला 12 को आई बाई वाई, एन को 1. वो तो इफेक्टिव हो गया. फिर द आंसर इज 1126. Turn the pages. Question number 37. Question number 37. What will $10,000 become in 5 years if annual rate is 8% compounded monthly? So 10,000 plus minus what? PV. 8 by 12 equal to I by Y. N कितना डालें? 60. 60N CPT FV
14898. 14898. Number 38. A $500 investment offers a 7.5% annual rate of return. कोई compounding ये सब बोला नहीं है. How much will it be worth in 4 years? तो 500 plus minus PV. 7.5 I by Y. 4N CPT FV. B 668. Number 39. A bank offers a CD that earns 5% compounded quarterly, मतलब divide by 4, 1.25 और quarters में खेल रहे हैं for 3 and 1/2 year, मतलब half year. 3.5 years is how many quarters? 14 quarters. 3.5, 3.5 into 4, 14 quarters. If the depositor places 5,000, what will be the value? So 5,000 plus minus PV. 5,000 plus minus PV or 5 by 4 equal to I by Y or 14N. Okay, 5 by 4 equal to I by Y, 14N, CPT FV. 5949.77. 5949.77. ठीक है. I'm stopping over here. Just 1 second before you get up. Just 1 second. I am acknowledging that जब इस तरह का चीज चलता है ना क्लास पे, जो 7.32% कितना होगा, ये होगा, वो होगा, तो कभी कभी बीच में किसी किसी का नंबर पिकिंग स्किल्स अगर अटक जाए तो लग सकता है नहीं यार कुछ पार्ट ठीक से नहीं समझे थे. आपका अब रिक्वायर्ड है कि आपको पूरा का पूरा चीज को कॉपी से और जो क्वेश्चंस किए वो एक बार अपने स्पीड पे देखना पड़ेगा. ठीक है. फिर भी अभी तुरंत किसी को कुछ पूछना है, he wants me to do some calculation with him or her, it's okay, the person can come down over here. ठीक है. However, the main effort is at home. ठीक है. Okay.